एक बच्चा जो कि बहुत ही पढ़ने में होशियार था, बहुत चंचल स्वभाव का था और अपने टीचर्स के साथ उसकी बहुत अच्छे से बनती थी। अचानक वो बच्चा उदास रहने लगता है। वो सही से कपड़े भी नहीं पहन कर आता है और वो इतना परेशान रहने लगता है कि उसके जो टीचर्स हैं वो उस पर डांट लगाने लगते हैं और बच्चे उस पर हंसा करते हैं। कई बार तो उसकी जो टीचर थी वही उसके बच्चों का हंसने का कारण बन जाती है। ये बच्चा क्यों इतना उदास रहने लगता है, क्या कारण था? आइए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक बेटा है जिसका नाम है रोहन और जिसके माता हैं, पिता हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है। माता पिता मेहनत किया करते हैं। रोहन को बड़े ही लाड चाव से स्कूल भेजा करते हैं। रोहन अपने स्कूल जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत अच्छे से तैयार कर कर भेजती थी। तो वो इतना सुंदर लगा करता कि उसकी जो टीचर होती है वो उसे बहुत प्यार से रखती, और जब टीचर्स प्यार करते हैं तो बच्चा भी पढ़ने में काफी फोकस लगाता है और इसी वजह से रोहन बहुत ही होशियार रहता है। थर्ड क्लास में वो होता है तो उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से उसकी माँ कुछ दिनों में ही उसके पास चली जाएगी। इस बात से रोहन को बहुत दुख होता है और अब वो उदास रहने लगता है। कुछ होमवर्क करके लाता है, कुछ नहीं करके लाता है, क्योंकि घर में जब उसकी माँ की तबीयत खराब होती है तो उसका पिता भी अपनी पत्नी पर ध्यान देता है, बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है और वो बच्चा वैसे ही स्कूल जाया करता। और ऐसे ही वक्त निकलता है। करीबन 2 से 3 महीने बाद उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। उसकी माँ को थर्ड स्टेज का कैंसर था और कैंसर की वजह से वो इस दुनिया से चली जाती है। माँ चली जाती है, घर में मातम का माहौल होता है। कोई भी उस छोटे बच्चे की तरफ ऐसा ध्यान नहीं देता है। पिता है, पिता ने जो अपनी पत्नी के लिए इतना सारा कर्जा लिया था उस पैसे को चुकाने के लिए अब वो मेहनत करने लगता है और अपने बेटे पर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ कर्जदारों का ध्यान रखता है। जो भी कमाता कर्जदारों को दे दिया करता और रूखी सूखी खुद खाता, वही अपने बच्चे को खिला देता। सुबह रोहन के उठने से पहले वो मजदूरी पर चला जाया करता। यही सिलसिला चलता है। अब रोहन जब स्कूल आता है तो उसके बिखरे से बाल रहते, उसकी ड्रेस कभी धुली नहीं होती, कभी कहीं से फटी हुई होती, क्योंकि जो एक माँ सब कुछ देखती है आज वो उसके पास नहीं थी और यही कारण था कि वो ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में स्कूल आया करता। कुछ दिनों तक माहौल ऐसा ही चलता है और वो जो टीचर थी उसे पता था कि रोहन पढ़ने में बेहद होशियार है और इसकी माँ की वजह से ये इतना परेशान रहता है, क्योंकि जब माँ होती है तो बच्चे को बड़े ही प्यार से नहला धुला कर स्कूल भेजती है और उसके बाद उसके कपड़ों का, खाने का, हर चीज का ध्यान रखती है। लेकिन रोहन की अब माँ नहीं थी तो वो जो भी पहना रहता, कभी कभार उससे कभी वही पुरानी सी अपनी ड्रेस पहन कर आ जाया करता। और जो पहली टीचर थी उसे सब कुछ पता था, लेकिन अब उस टीचर का तबादला हो जाता है। वो टीचर वहां से चली जाती है और अब एक नई टीचर आती है। अब तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि पुरानी वाली टीचर को सब कुछ पता था तो उस बच्चे को इतना टारगेट नहीं किया जाता था। लेकिन जब क्लास में नई टीचर आती है और वो नई टीचर जब उसे पढ़ाना शुरू करती है तो वो बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, कोई भी जवाब नहीं देता है और कुछ भी एक्टिविटी वो कराते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। उदास सा बैठे रहता है। बच्चे कहा करते, छी इसमें से बदबू आ रही है। मैडम भी साथ दे दिया करती बच्चों का और कहा करती, वाकई में ये बच्चे सच बोल रहे हैं। रोहन, ना तो तुम पढ़ाई में आगे हो, ना ही तुम साफ सुथरे होकर आते हो, ये क्या तरीका है। और ऐसे ही कर कर 6 महीने बीत जाते हैं और अब उस बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड बनना था, जिसमें जब उसकी जो डिटेल लिखी जाती है मैडम के द्वारा, उस डिटेल को जब प्रिंसिपल पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो डिटेल अब 5वीं क्लास की थी, क्योंकि अब वो बच्चा 5वीं क्लास में आ चुका था। और वो मैडम जब उसकी डिटेल लिखती है तो उसमें लिखती है, बहुत ही गंदा स्वभाव है, ना ही किसी की रिस्पेक्ट करता है, ना ही टीचर से रिस्पेक्ट करता है, ना ही इसके कोई दोस्त है और ना ही किसी सवाल का जवाब देता है, ना ही ये नीट एंड क्लीन कपड़े पहन कर आता है। ये सब कुछ उसके प्रोग्रेस कार्ड में लिखा हुआ था। जब प्रिंसिपल इन सबको पढ़ता है तो वो कहता है उसी क्लास टीचर को बुलाकर कि मैडम, आपने इस बच्चे के बारे में ये क्या लिखा है। तो वो कहती है कि सर, जो सही है मैंने वो लिखा है, इस बच्चे का बिहेव ऐसा ही है और इसके माता पिता को पता चलना चाहिए कि स्कूल में इसका बिहेव कैसा है, इसीलिए मैंने इसका ये प्रोग्रेस कार्ड बनाया है और इस पर सारी चीजें लिखी हैं।
प्रिंसिपल उस समय के लिए चुप हो जाता है, उस मैडम को उसके काम के लिए भेज देता है और अब उसके पुराने प्रोग्रेस कार्ड निकालते हैं। उन सभी प्रोग्रेस कार्ड में उस बच्चे की बहुत वाहवाही होती है। सबसे नीट एंड क्लीन कपड़े पहनता था, हर सवाल का जवाब देता था, टीचर्स की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था और किसी भी काम के लिए जिद नहीं पड़ता, बस एक बार रिक्वेस्ट किया करता, होता है ठीक है, नहीं तो खुद से करने की कोशिश किया करता। एक इतना अच्छा नेचर इस बच्चे का था और परसेंटेज इसकी ये हमेशा टॉप किया करता था। नर्सरी से तीसरी क्लास तक ये हमेशा टॉप करता रहता है। तीसरी के बाद इसका बिहेव जैसे ही बदलता जाता है तो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो है वो अचानक से बदल जाता है। अब प्रिंसिपल इसके तीसरी और पहली, दूसरी, तीसरी और सभी रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड उस मैडम के डेस्क पर रख देता है जहां पर बैठकर वो अपना स्टाफ रूम में काम किया करती। और उस दिन तो वो मैडम अपने घर चली जाती है, लेकिन जब दूसरे दिन आती है तो आने के बाद वो अपना बैग अपने लॉकर में रख रही थी, तभी वो स्टाफ रूम में रखी उस फाइल को देखते हैं, क्योंकि मोस्टली उनके कागज वहीं पर रख दिए जाते थे कि आज आपको ये काम करना है। और जैसे ही अपनी डेस्क पर वो ये चीज देखती है तो वो उसे देखने लगती है और रोहन के बारे में जितना वो जानती है उससे कहीं ज्यादा उसकी प्रोग्रेस कार्ड में लिखा हुआ मिलता है, तो वो हैरान हो जाती है। वो परेशान हो जाती है कि मैंने एक बच्चे को इतना परेशान क्यों किया। उसके जो प्रोग्रेस कार्ड थे उनमें लिखा हुआ था, क्योंकि थर्ड क्लास में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, फोर्थ क्लास में जो टीचर पहले से थी वही उसके साथ रहती है। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि जिस दिन से रोहन की माँ की बीमारी का पता चला है उस दिन से रोहन का ध्यान पढ़ाई से हट गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो थी उसके बारे में लिखा हुआ था, 6 सेम का जो था, कि रोहन की माँ जब से इस दुनिया से गई है तब से उसके कपड़े नीट एंड क्लीन नहीं रहते और तब से ये पढ़ नहीं पाता है, ये किसी से खुलकर बात नहीं करता है। अब उस क्लास टीचर को सारा माजरा समझ में आ चुका था और अब वो चाहती थी कि वो रोहन की जिंदगी में कुछ अलग करे। अब वो रोहन की क्लास में जाती है और रोहन से सवाल पूछती है, लेकिन रोहन कोई भी जवाब नहीं देता है और दिन की तरह तभी वह मैडम उसी के डेस्क पर जाती है और कहती है, रोहन ये सवाल है, इसका तुम जवाब दो, इसका आंसर ये है। यानी अपने आप खुद आंसर को बोलती है और रोहन से उसे बुलवाती है। अब रोहन बोल देता है, रोहन चुप हो जाता है। ऐसे ही लगातार 1 हफ्ता वो मैडम मेहनत करती है और अब 1 हफ्ते में रोहन को वो मैडम अच्छी लगने लगी थी और वो जब भी वो सवाल पूछा करती तो वो सवाल का अब जवाब देने लगता है। धीरे धीरे कर 15 से 20 दिन निकलते हैं और अब रोहन फिर से अपने वैसे ही भेष में आने लगता है। वो अपने बालों को भी ठीक कर लिया करता, अपने कपड़े भी सही पहना करता और साफ अपनी ड्रेस कर कर खुद से तैयार होकर आया करता। और क्लास में जब भी मैडम कुछ बोला करती उसका बहुत जल्दी से आंसर देने की कोशिश करता और कुछ ऐसे सवाल भी लेकर आता जो मैडम ने लेक्चर पढ़ाया उसमें से कुछ जो इसके डाउट जो होते थे उनको क्लियर किया करता। और अब जो रोहन है वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। इस 6 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आता है, उस चीज को जब देखते हैं तो सबको बहुत हैरानी होती है। जो बच्चा 0 लेवल पर पहुंच चुका था अब उसके 85% नंबर आते हैं, जिससे उस मैडम को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ रोहन को भी खुशी होती है, उसके पिता को भी खुशी होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, अब क्योंकि वो स्कूल जो है वो 5वीं क्लास तक का था, अब वो दूसरे स्कूल में जाता है। लेकिन जब बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान मैडम के लिए सबने गिफ्ट लाए थे, सबने पैक करके उस मैडम की जिस डेस्क पर बैठकर वो पढ़ाया करती थी उसी डेस्क पर ढेर लगा दिया था। उन्हीं गिफ्ट्स में एक गिफ्ट होता है जो कि अखबार में लिपटा हुआ होता है, गुडमुड अखबार को किया हुआ था। देखने से साफ पता लग रहा था कि ये किसी स्पेशल बच्चे ने दिया है और मैडम सभी को पीछे कर उस अखबार वाले गिफ्ट को निकालती है। जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें एक कड़ा होता है कंगन हाथ का, जिसके नग भी निकले हुए थे और एक परफ्यूम की आधी बोतल होती है। वो उस नग वाले करे को जिसमें आधे नग थे उसको अपने हाथ में पहनती है, कंगन को, और उस परफ्यूम में से कुछ परफ्यूम अपने शरीर पर छिड़क लेती है और उसके बाद रोहन से कहती है कि रोहन तुम लेके आए थे ना इस गिफ्ट को। तभी रोहन उनके पास आता है और कहता है कि मैम आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। मैडम इस शब्द को सुनती है तो मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बेटा तुम मुझे अपनी माँ ही कह सकते हो, मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ। रोहन उनके गले लग जाता है और अब
वहां से उस मैडम का आखिरी दिन था, लेकिन रोहन का और उस मैडम का कनेक्शन अभी तक नहीं टूटा था। हर सैटरडे संडे रोहन उन मैडम को खत लिखा करता और अपनी स्कूल की सारी बातें बताया करता। आखिरी में लिखा करता कि मैम, मुझे बहुत सारे टीचर मिले, बहुत मैम मिली, लेकिन आपके जैसी एक भी टीचर अभी तक नहीं मिली है। ऐसे ही करके उसका वक्त निकलता है और अब वो 12th क्लास पास कर लेता है। अब वो साल के एंड में एक लेटर लिखा करता, जिसका जवाब वो मैडम लेटर से ही दिया करती। लगातार ये सिलसिला चलता है। अब वो लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है और ग्रेजुएशन जैसे ही उसकी कंप्लीट होती है, तो उसके बाद वो खत में लिखता है कि मैम, मैं अब शादी कर रहा हूँ और अब आपको मेरी शादी के लिए जरूर आना होगा। और उस लेटर जो लेटर लिखा था उसी के साथ में टिकट होती है, जो कि हवाई जहाज की टिकट होती है, जिससे उन मैडम को वहां जाना था। मैडम अब बुजुर्ग हो चली थी। अब वो उस टिकट को देखकर अपने पति से अनुमति लेती हैं कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि विदेश में रहता है और उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया है। उसका पति मना नहीं करता है, क्योंकि उसने टिकट पहले से ही कटा दी थी उसके स्टूडेंट ने। और अब वो उस टिकट को लेकर अपना कुछ सामान पैक कर वहां के लिए रवाना हो जाती है। इधर उसकी जो शादी हो रही थी, उसमें सब कह रहे थे कि वक्त निकला जा रहा है, तुम शादी की रस्में पूरी क्यों नहीं करते। वहां पर रोहन कहता है कि अभी जब तक मेरी माँ नहीं आएगी तब तक मैं रस्में पूरी नहीं कर सकता। आप सभी कहते थे कि मैं अपनी माँ को आपसे कब मिलाऊंगा, तो आज मेरी माँ आप सबसे मिलने के लिए आ रही है। थोड़ी देर उन मैडम को लगती है, लेकिन वो वहां पर पहुंच जाती हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, तो रोहन की आंखें दरवाजे की तरफ ही थी। रोहन भागता है और भागकर अपनी जो टीचर है सबसे पहले उसके पैर छूता है और उसके बाद उन्हें गले लगा लेता है। जब गले लगाता है तो दोस्त पूछते हैं कि रोहन, शायद यही तुम्हारी माँ है। तभी रोहन कहता है कि हाँ, यही मेरी माँ है, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। दरअसल रोहन एक डॉक्टर बन चुका था, सफल डॉक्टर बन चुका था और अब उसकी शादी थी। उसकी पत्नी भी एक डॉक्टर थी और अब वो दोनों अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे थे। और उसी दौरान वो अपनी जो माँ होती है, जो टीचर माँ होती है, उससे सभी दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराता है। उसके साथ उसके स्कूल के पढ़ने वाले दोस्त भी थे, कॉलेज के साथ पढ़ने वाले दोस्त भी थे और जो उसने डिग्री ली थी उसके भी दोस्त थे। सभी से अपनी मैडम को माँ कहकर बुलाता है। और ताजुब की बात ये थी, जो माँ थी उसके हाथ में आज भी रोहन का दिया हुआ वो कंगन था, जो रोहन ने 5वीं क्लास में अपनी मैडम को दिया था। उसे देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वाकई में भावुक हो जाता है। इधर माँ भी भावुक हो जाती है और रोहन को बहुत सारा आशीर्वाद देती है, उसकी पत्नी को भी बहुत आशीर्वाद देती है और कहती है कि मेरे बेटे को खुश रखना। और अब वहां से वो जो बुजुर्ग महिला है यानी टीचर है, वो वापस आने लगती है। तो रोहन कहता है कि माँ, यहीं रुक जाइए। तभी वो कहती है कि बेटा, मुझे वहां जाना होगा, वहां मेरा और भी परिवार है। तुम तो मेरे परिवार का हिस्सा हो ही, लेकिन और भी परिवार है, वहां मुझे देखना होगा। और तुम अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करो, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ। ऐसे खत्म होती है एक गुरु और एक शिष्य की कहानी। और आज भी जब भी वो मिलते हैं और जब भी लेटर्स का टाइम होता है, तो रोहन बाकायदा अपनी मैडम को लेटर भेजता है और उनका रिलेशन आज भी ऐसे ही चला हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे रोहन के बारे में? क्या उस महिला टीचर के बारे में, जिसने एक बच्चे की जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया? अगर वो ये मेहनत नहीं करती तो शायद वो बच्चा डिप्रेशन के अंधेरे में चला जाता और आज डॉक्टर तो दूर की बात है, वो सही से जी भी नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं, सही माँ, सही गुरु का होना जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। अगर सही समय पर हमें मार्गदर्शन सही मिल जाता है, तो हम जीवन की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छू सकते हैं। ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक अपना परिवार का और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।